भारत के सबसे चमत्कारी बाबा इंदिरा गांधी से लेकर जॉर्ज पंचम भी थे नतमस्तक। कौन थे बाबा, कितनी शक्तियां थी इनके पास, जानते हैं। चैनल पे बने रहिएगा। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस चैनल यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। जय श्री महाकाल हमारी फैमिली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर देवरिया जिला में एक बाबा का आश्रम। बाबा इतने सिद्ध कि बड़े बड़े नेता राजनेता उनके पास आते थे। कहते हैं कि ऋषि मुनियों, दर्शन और अध्यात्म के देश भारत में ऐसे कई संत हुए जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरावा बाबा। देवरावा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी भी थे। देवरावा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 5 सालों तक जिंदा रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। देवरावा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवरावा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्म सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। देवरावा बाबा के जीवन से जुड़ी उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। देवरावा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी ने सवारी से कहीं उन्हें जाते हुए देखा। भक्तों का मानना था कि बाबा पानी पर बहुत ही आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयागराज आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वहाँ आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवरा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोग की ऐसी भी भीड़ रही जो उनके चमत्कार तलाशी करते थे। देवरावा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मंचान पर बैठे कर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद किया करते थे। अपने आसपास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते थे, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथ में प्रसाद देते थे। देवरावा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जाना जाया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भी भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। लोगों के बीच यह मान था कि बाबा को हर चीज़ के बारे में सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीज़ों को भी अपने वश में कर लेते थे। वे कैमरे से फ़ोटो खींचने वाले को बुलाते, लेकिन कैमरे में उनकी फ़ोटो नहीं बन पाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज़ हुआ करती थी। वे एक बार किसी से मिल लेते तो वर्षों बाद भी उसके खानदान के बारे में बता देते थे। देश में आपातकाल के बाद
इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तब इंदिरा गांधी देवराव बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इस चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी ने के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। इसी तरह एक बार देवराव बाबा से मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसीलिए जरूरी है बाबा। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज परचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की यह उनके शिष्यों ने कभी भी उजागर नहीं किया कि 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते। मैल गांव में वह साल में 8 महीना बिताते थे। कहते हैं कि बाबा इतने सिद्ध पुरुष थे कि आप की पेट में खाई हुई चीज़ों को भी बता देते थे। आज उनके नाम से देवरिया का नाम पड़ा। बाबा देवरावा बाबा का आश्रम भी है। वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हों उनसे मेरा आग्रह होगा कि एक बार इस स्थान पे ज़रूर जाएं, इस सिद्ध भूमि पे ज़रूर जाएं और बाबा के आश्रम का दर्शन करें। बाबा के जीवनी पे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री महाकाल। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्।